स्वर्गीय पथिक जी की पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करूंगी। दिन को जिसे न चैन था न रात को आराम था, दिन को जिसे न चैन था न रात को आराम था, और दिल में एक दर्द लिए फिरता सुबह शाम था। पथिक अपनी जान देकर जान हम में डाल गया, पथिक अपनी जान देकर जान हम में डाल गया। उनका स्वामी दयानंद सरस्वती नाम था, उनका स्वामी दयानंद सरस्वती नाम था। व्याख्यान वेदी पर विराजमान सभी अतिथि वृंद विद्वान मंडल और मेरे समक्ष विराजमान, मैं सभी को देख पा रही हूँ। एक एक व्यक्ति व्यक्तित्व लिए है, मैं एक एक का संबोधन करूँ इतना समय मेरे पास नहीं है। तो आइए, आप सभी ऋषि दयानंद के सिपाही यहाँ विराजमान हैं, मैं अपनी बात को प्रारंभ करूंगी। महर्षि देव दयानंद सरस्वती एक ऐसा नाम, इस नाम का स्मरण करते ही आपको एक ऐसा युग स्मरण आता है जिसमें भारत विश्व के मानचित्र पर एक डूबता सितारा दिख रहा था। एक ऐसा युग स्मरण आता है जब वेद उपनिषद और दर्शन शास्त्र इत्यादि विषय कुछ लोगों की बपोती बन के रह गए थे। एक ऐसा युग स्मरण आता है जब रोती बिलखती सती प्रथा की आग में जलती नारी जाति की पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। एक ऐसा युग स्मरण आता है जब रोती बिलखती गो माता त्राही माम कर रही थी, उनके आर्तनाद को सुनने वाला कोई नहीं था। एक ऐसा युग स्मरण आता है जब लोग अपनी जाति का, अपने देश का स्वाभिमान भूल चुके थे। एक ऐसा युग स्मरण आता है, एक ऐसा युग स्मरण आता है जो हमारे भाई, जिनके हम भाई, जिनको कई बार लोगों ने षड्यंत्र के तहत दलित कहा, वो पूरा वर्ग, पूरा समाज हमसे दूर जा रहा था, उनको गले लगाने वाला कोई नहीं था, जबकि हम वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा वाले लोग हैं। ऐसे अंधकार में समय में, ऐसे अंधकार के युग में एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जिसमें आकाश की व्यापकता हो, बिजली की चमक हो, सूर्य का तेज हो, चांद की मुस्कान हो, और पृथ्वी जितना धैर्य हो और पर्वत जितनी ऊंचाई हो। परमात्मा ने ये सब लेकर के जिस कृति को बनाया वो सृष्टि की अपूर्व कृति, अभूतपूर्व कृति, और इस सृष्टि की सर्वोत्तम कृति जिनका नाम है महर्षि दयानंद सरस्वती। ऋषि देव दयानंद कोई क्षेत्र उन्होंने नहीं छोड़ा जिस क्षेत्र में उन्होंने क्रांति नहीं की। इसीलिए कहती हूँ, वफा की राह में न जाने क्या क्या रंज गुजरे, वफा की राह में न जाने क्या क्या रंज गुजरे, जहाँ से कोई ना गुजरे वहाँ से दयानंद गुजरे, जहाँ से कोई ना गुजरे वहाँ से दयानंद गुजरे। और नारी जाति, आज हम यहाँ पे महिला सम्मेलन मना रहे हैं, हमारे देश में इतने मतांतर संप्रदाय चल रहे हैं। मैंने बहुत देखे हैं पुरुष मौलवी, लेकिन आज तक कोई महिला मौलवी नहीं देखी। मैंने बहुत पुरुष पोप देखे, लेकिन महिला पोप नहीं देखी। और कुछ लोगों के लिए, जिनका मैं नाम नहीं ले रही हूँ, उनके लिए तो हम पैरों की जूती हैं। लेकिन महर्षि देव दयानंद सरस्वती, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समोल्लास के प्रारंभ में कहा, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, उन्होंने कहा कि बालक की जो प्रथम गुरु है वो माँ है, और माँ जैसा चाहे वो बच्चे को बना सकती है। लेकिन बड़े दुख की बात है, जो माँ बच्चे का निर्माण करती है, जो माँ बालक की प्रथम गुरु है, आजकल वो स्वयं गुरु जी के चक्कर में घूम करके चमत्कार को नमस्कार कर रही है। इससे बड़ा पतन क्या होगा। महर्षि दयानंद ने बहुत अधिकार दिलाए नारी जाति को, लेकिन आज हम उन अधिकारों का क्या उपयोग कर पा रहे हैं, ये विचार करने की आवश्यकता है। हमारे देश में कहा जाता है 3 तरीके से निर्माण होता है। पहला निर्माण बालक का माँ के गर्भ में होता है, चाहे अभिमन्यु हो और चाहे वीर शिवाजी हो, चाहे भगत सिंह हो, हमारे सामने अनेक उदाहरण है। दूसरा निर्माण बालक का गोद में होता है, जब वो गोद में आता है माता पिता की। और आज हमारे पास तो समय ही नहीं है, गोद में, माँ की गोद में बच्चा नहीं आता, आया की गोद में बच्चा आता है। तो याद रखिएगा,
आया की गोद कभी भगत सिंह का निर्माण नहीं कर सकती, आया की गोद राजगुरु का निर्माण नहीं कर सकती, आया की गोद महर्षि देव दयानंद का निर्माण नहीं कर सकती, और आया की गोद स्वामी श्रद्धानंद का निर्माण नहीं कर सकती। इसीलिए अगर निर्माण करना है तो अपने बच्चे को संस्कार देना पड़ेगा। और तीसरा संस्कार आचार्य कुल में हुआ करता था। जब गुरुकुल में बच्चा जाता था तो गुरुकुल में संस्कार सीखता था, लेकिन आज हमने तीनों जगह बच्चे को संस्कार देना छोड़ दिया। हमारे महर्षि देव दयानंद सरस्वती संस्कार विधि जैसा अनुपम ग्रंथ दे करके गए। इतने ज्यादा लोग आर्य समाज को आज मान रहे हैं क्योंकि आर्य समाज की विचारधारा वेदों की विचारधारा है। लेकिन अपने हृदय पे हाथ रख के विचार कीजिए, आज कितने लोग 16 संस्कारों को निभा भी पा रहे हैं। ये विचार करने की आवश्यकता है। कहती हूँ ना, नो निहाला ने वतन, होश में आओ तो सही। आबरू कौम की जाती है, इसे बचाओ तो सही। और जान मुर्दों में भी आ जाएगी, मायूस ना हो। वेद अमृत का इन्हें जाम पिलाओ तो सही, वेद अमृत का इन्हें जाम पिलाओ तो सही। और आन पर जान फिदा अपनी मुसाफिर कर दो। बात कहने की नहीं, करके दिखाओ तो सही। बात कहने की नहीं, करके दिखाओ तो सही। तो तीनों कुलों में जब तक बच्चे का निर्माण नहीं होगा, आज हमारे देश में महर्षि देव दयानंद सरस्वती 19वीं सदी में उन सब समस्याओं का समाधान दे करके गए जो आज हमारे सामने मुंह खड़ी हैं। चाहे वो जातिवाद की हो, चाहे वो प्रांतवाद की हो, चाहे वो भाषावाद की हो, चाहे वो बच्चों के संस्कारों के निर्माण की हो। आज हमारे देश में अभी स्वामी जी लव जिहाद की चर्चा कर रहे थे। आप विचार करो कि आपकी बेटी, हमारी बेटी, 18 वर्ष की हमारी बेटी, महिला सम्मेलन में बात नहीं होगी तो होगी कब? 18 वर्ष की बेटी जब अब्दुल के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है तो हमको पीड़ा होनी चाहिए, क्योंकि हम आर्य समाज हैं। आर्य समाज वही है जो ना तो चैन से बैठे, जो ना तो चैन से बैठे और ना बैठने दे, उसका नाम आर्य समाज है। आप विचार करो, आज हमारे देश में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते की बात होती है। वैदिक नारी उद्घोष करती है, अहम केतु अहम मूर्धा अहम उग्रा विवाचनी। एक तो वो समय है और एक आज का समय है जब हमारी बेटियों के 35-35 टुकड़े मिलते हैं और हमको एक बार हमारे मुंह से आवाज भी नहीं निकलती। इसीलिए कहना चाहती हूँ, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। लोग जानते हैं अगर माँ को दूषित कर दिया तो पूरा समाज स्वतः दूषित हो जाएगा। इसीलिए कहती हूँ, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं तो अगला नंबर आपका है। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं तो अगला नंबर आपका है। हम सभी महर्षि दयानंद के सिपाही, पंडित लेखराम जी के सिपाही, एक एक व्यक्ति अगर मिलके कार्य करेगा तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। अगर परिवर्तन आर्य समाज चाहे, आप विचार करो, एक अकेले स्वामी दयानंद गुजरात की धरती से चले, जिनकी मातृभाषा भी हिंदी नहीं गुजराती थी, गुजराती बोलते थे। उसके बाद इतना कार्य करके गए। और आदरणीय राज्यपाल महोदय कह रहे थे कि वो कहते मेरे जैसे हजारों लोग चाहिए। तो आज तो आर्य समाज को इतने मानने वाले लोग हैं, आर्य समाज की विचारधारा पर चलने वाले इतने लोग हैं। आज समाज में ये अव्यवस्थाएं क्यों उत्पन्न हो रही है? उसका कारण है कि हमने मूल स्रोत, समस्या तो हमें पता है, चाहे वो जातिवाद की हो, आज भाषा के नाम पे बांटने की तैयारी है। आप विचार करो, प्रांत के नाम पे बांटने की तैयारी है। इस देश के इतने टुकड़े हो चुके और आज भी हम अपने बच्चों को जागरूक नहीं करते, अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते। हम कहते मेरे दादाजी आर्य समाजी थे, तो भाई आप कौन हैं? मेरे पिताजी आर्य समाजी हुआ करते थे, मेरी माताजी मंदिर जाती थी, तो भाई आप कहाँ जाते हो? जी हम तो कहीं भी मत्था फोड़ लेते हैं, जहाँ भी जाएं, चाहे वो मजार हो चाहे वो पीर हो, हमारे लिए तो सब समान है। जब तक ये विचारधारा हमारे देश में रहेगी, आप निश्चित रूप से जानिए कि परिवर्तन नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी क्रांति होती है वैचारिक क्रांति। स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश लिख करके उसी वैचारिक क्रांति का सूत्रपात किया था।
आप विचार करो, हमको कहा जाता है गोली बम पे आज़ादी आई, ये सब हम सुनते हैं और बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ मत मजहब संप्रदाय तो गोली बम और तलवारों के कारण ही दुनिया में चल रहे हैं, लेकिन अगर वैचारिक क्रांति कर दी जाए, आप अगर शारीरिक गुलाम है तो लड़ सकते हैं, लेकिन अगर मानसिक गुलाम है तो लड़ नहीं सकते। हम गुरुकुल के नाम पे, समाधान क्या है? समाधान है गुरुकुलीय शिक्षा। जब तक 8 और 60, आचार्य जी कह रहे थे ना, 50 साल का बुजुर्ग अगर वानप्रस्थ नहीं लेगा, संन्यास नहीं लेगा, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा तो परिवर्तन कैसे आएगा? मैं कहती हूँ 8 और 60, आज आर्य समाज अपने 150 वर्ष पूरे कर रहा है। आचार्य जी ने कहा एक एक समाज 150 बंदे लाए, और आज सुबह मैं यही सोच रही थी कि एक एक व्यक्ति, जितने यहाँ बैठे हैं, एक एक व्यक्ति, क्योंकि आप साधारण नहीं है, क्योंकि आप आर्य हैं, एक एक व्यक्ति संकल्प करे कि मैं जब अक्टूबर में उत्सव होगा तो कम से कम अपनी विचारधारा के 15 से 20 व्यक्ति उस सम्मेलन में लेके आऊंगा। ये संकल्प करके जाइए। इतने बड़े उत्सव का कुछ तो हल होना चाहिए, कुछ तो परिश्रम का फल निकलना चाहिए। तो हम सभी जब अक्टूबर में उत्सव हो तो अपने साथ 15-15, 20-20 लोगों को लेकर के आए। आप देखिए आज धर्म परिवर्तन की आंधी इतनी ज़्यादा चल रही है। मैं कहती हूँ दोष दूसरों का नहीं है, दोष है हमारा। हमने जितना कार्य करना था, शायद कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है, हम उतना कार्य नहीं कर पाए और कई बार हम निराश हो जाते हैं, अरे बहुत कम संख्या है। एक बार मुझे किसी ने कहा, अरे इतनी कम आर्य समाजियों की संख्या है, आप लोग क्या करेंगे? मैंने कहा पांडव 5 थे, कौरवों का इलाज कर दिया था। तो इसीलिए कहती हूँ कि राह में दुश्वारियाँ बहुत हैं, लेकिन ठहरता कौन है? मौत आती है, आ जाए, लेकिन रुकता कौन है? और तुम्हारे लश्कर के मुकाबिल हम इतने ही काफ़ी हैं। फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है, फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। और अंतिम में वाणी को विराम देते हुए एक और घटना सुनाना चाहूँगी। पंडित रामचंद्र देहलवी जी, जिनको शास्त्रार्थ महारथी कहा जाता है, आप जब जब अपना इतिहास पढ़ेंगे, याद रखिए जो अपना इतिहास भूल जाते हैं वो खत्म हो जाते हैं। पंडित रामचंद्र देहलवी जी एक बार शास्त्रार्थ कर रहे थे, तो मौलवी ने कहा कि श्री राम का जमाना गया, लाखों वर्ष हो गए, करोड़ों वर्ष हो गए, अब राम जी का जमाना नहीं है और राम के अंतिम में आता है माँ, तो मोहम्मद का जमाना आ गया। अब वो आर्य समाजी हो और वो भी पंडित रामचंद्र देहलवी हो, उन्होंने कहा अच्छा मोहम्मद के अंतिम में आता है दा, और हमारे पास एक ऐसे व्यक्ति है जिनका प्रारंभ भी दा से होता है और अंत भी दा से होता है। अब दयानंद का जमाना आ गया है, तो हम सभी स्वामी दयानंद के बताए रास्ते पे चलें। और अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बात अवश्य कहना चाहूँगी कि गुरुकुलीय शिक्षा, गौशालाएं, जितना हो सके निर्माण वहीं से होगा, वरना हम कितने ही कहते रहेंगे परिवर्तन नहीं आ सकता। और कई बार लोग मुझे कहते हैं आप बोल रही हैं मनुस्मृति पे, आप बोल रही हैं वेदों पे, तो धन्यवाद करो फलाने बाबा का, ढिकाने बाबा का, क्योंकि आपको वेद पढ़ने का अधिकार दिलाया, नहीं तो आप बोल नहीं सकती थी। तो आज इस मंच के माध्यम से मैं सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूँगी और उन लोगों को जवाब देना चाहूँगी। सबसे पहला धन्यवाद मैं परमपिता परमात्मा का करती हूँ, जिन्होंने वेद रूपी ज्ञान हमको प्रदान किया। सबसे पहले धन्यवाद उनका। और दूसरा धन्यवाद अपने गुरुवर, अपने ऋषिवर महर्षि देव दयानंद सरस्वती का, जिन्होंने मनुष्य मात्र को वेद पढ़ने का अधिकार दिलाया। और तीसरा धन्यवाद मैं अपनी आचार्य डॉक्टर प्रियंवदा वेद भारती जी का करना चाहूँगी कि उन्होंने जाकर के महर्षि विदुर की तपस्थली में कन्या गुरुकुल का निर्माण किया और पूरा जीवन महर्षि के लिए, महर्षि के मिशन के लिए समर्पित कर दिया, पूरा जीवन कन्याओं के निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। तो मुझे लगता है आज मैंने जवाब दे दिया। इनके अतिरिक्त, माता पिता आचार्य के अतिरिक्त अन्यों का बहुत योगदान हो सकता है, लेकिन किसी बाबा का, किसी फकीर का मेरे को बनाने में कोई योगदान नहीं है। और अंतिम में प्रकाश चंद्र कविरत्न जी की पंक्तियाँ महर्षि के लिए समर्पित करते हुए वाणी को विराम देना चाहूँगी। गुरुदेव तुम्हारे गुण अनेक, गुरुदेव तुम्हारे गुण अनेक, मुख में है कवि के गिरा एक, पुष्प के पराग में जो भृंग की उमंग, आज चंद्र पे चकोर बार बार बलिदान है, और दीप ही पतंग का जो
लक्ष्य है महान आज दीन के हृदय में प्रभु वंदना की तान है। मीरा रस खान और तुलसी के छंदन में राम कृष्ण चर्चा की अनोखी पहचान है। और निर्धन कवि को काहू पे गुमान करे, मोहे अपने देव दयानंद पे गुमान है। मोहे अपने देव दयानंद पे गुमान है। मोहे अपने देव दयानंद पे गुमान है। महर्षि देव दयानंद की, महर्षि देव दयानंद की, महर्षि देव दयानंद की। धन्यवाद, आभार।